हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ आवर टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। पहले तो हम एक टावर बनाते हैं, टावर को हम ऐसे कुछ लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक टावर है, लेंथ ए बी है उसका। ठीक है, और ये उसका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, मान लेते हैं ये फुट है टावर का, यहाँ से हाइट ली है, ए बी हाइट है टावर का। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लेट एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लेते इस पॉइंट को पी, आपका मर्जी, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है, तो यहाँ से 30 मीटर अवे जो है एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लिए हम लोग पी, तो यहाँ पे हम लोग 30 मीटर लिख लेंगे क्योंकि फुट से जो है 30 मीटर पॉइंट है अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एंड उसके बारे में बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो पॉइंट है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो फुट से 30 मीटर यहाँ ले लिए। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। मतलब तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, टॉप को हम मिला देंगे यहाँ से, क्योंकि आप क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला ही जा रहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो टॉप ऑफ टावर क्या है, ये है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो इसका मतलब 30 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये जो हाइट ए भी है हमें यही फाइंड आउट करना है कि इसका लेंथ कितना है। ठीक है, तो हम लोग आप क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं, let AB is the height of the tower, height of the tower। ठीक है, AB आपका हाइट हो गया टावर का, और ये तो 30 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल दिख पा रहा होगा, ए बी पी बोल सकते हैं, या इस पॉइंट को आप सी लेट कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा नेमिंग में। तो ए बी सी आप बोल दीजिए, ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी में क्या होगा ना, एंगल सी जो है, यहाँ पे एंगल सी का वैल्यू कितना हो रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, और आपको तो पता है ए सी आपका कितना हो गया, 30 मीटर, क्योंकि वो तब बता रहा था कि फुट से डिस्टेंस जो है ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और ये डिस्टेंस दिया आपको 30 मीटर। तो आप ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, आपको ये एंगल पता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस पता है, तो आप सोचिए आपको हाइट निकालना, अगर आप 10-30 डिग्री लेंगे इस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या करिए ना, 10-30 डिग्री आप कर लीजिए। तो 10-30 क्या हो जाएगा, तो 10-30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी हाइट जो कि आपको निकालना है वो गिवन नहीं है, और बेस कितना है, ए सी। ठीक है, ए सी बेस, और 10-30 का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 हो, सॉरी 10-30 होता है आपके पास 1/√3, और ये सारा वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जितने वैल्यूज़ बताए गए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में वो आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा, और वो याद नहीं रहा तो फिर ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है जो कि हमें निकालना है ए बी का वैल्यू, और ए सी हमारे पास पता है वो 30 मीटर। ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30 × 1 हो जाएगा, तो 1 × 30 ये वाला इक्वल्स टू फिर √3 × ए बी हो जाएगा, तो √3 × ए बी, और हमें निकालना है ए बी का ही वैल्यू। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई √3 है, तो ए बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में √3, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए √3 को हम इधर से डिवाइड कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 × 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में ये √3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, √3 से आप डिवाइड लेते हैं। अब देखिए ये √3 को आप हटा सकते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब देखिए 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 लिख सकते हैं, आप कॉर्स लिख सकते हैं, 3 × 10 30 होता है, और नीचे में √3। नाउ
अब 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और 10 को आप 10 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे में आपके पास ऑलरेडी √3 है, तो आप देखिए √3 इंटू √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास ऊपर कितना, √3 इंटू 10 मतलब 10 इंटू √3 और नीचे में 1, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो आपके पास ए बी का वैल्यू आ गया कितना, 10√3। और ए बी हमारा क्या था ना, ये हाइट ऑफ द टावर था जिसका वैल्यू 10√3 मीटर आया, क्योंकि ऑल वैल्यूज़ जो भी वैल्यू गिवन था वो मीटर में था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ए बी का वैल्यू जो है आपके पास 10√3 आया, तो आप लिख देंगे सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय।